Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा इक्विटी सीरीज का पार्ट चल रहा है और जहाँ पे हम आपके लिए एक स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। तो ऐसे ही स्टडी पर्पस करने के लिए हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। तो आज का जो स्टॉक होने वाला है, जिसका नाम आप सबको वेल नोन होने वाला है, जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो देखो, सबसे पहले एज इट इज हम कंपनी के पहले समरी को समझेंगे और फिर इसको और थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चैट पे जाएंगे। ठीक है, ओके। तो देखो, जैसे कि मैंने नाम पढ़ा कि भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, तो सबसे पहले कंपनी की बिजनेस मॉडल क्या है। तो देखो, भेल जो कंपनी है वो जहाँ पे कंपनी क्या कर रही है कि डिजाइनिंग कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, सप्लाइंग एंड इंस्टॉलिंग सर्विसेज, जो हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में या पावर सेगमेंट में या इंडस्ट्री सेगमेंट में, जो डिफेंस सेक्टर में भी यूज होता है, तो उसके रिगार्डिंग कंपनी का बिजनेस मॉडल होता है। कंपनी की रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखो, कंपनी का जो रेवेन्यू है, जो कंपनी अर्न कर रही है ऑपरेशंस के थ्रू, आप देख सकते हो कि 33,780 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू कंपनी यहाँ पे जनरेट करी है, जो पावर सेगमेंट के रिगार्डिंग या इंडस्ट्री सेगमेंट के रिगार्डिंग ओवरऑल रेवेन्यू यहाँ पे हमने देखा है। कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात करेंगे। देखो, हर कंपनी में पॉजिटिव निगेटिव चलता रहता है। तो स्ट्रेंथ क्या है कि कंपनी जो है वो वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, और उसके अलावा कंपनी का जो एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, ब्रांड है, वो पावर सेक्टर में सबसे ज्यादा समझा जाता है, एक डोमिनेंस है कंपनी का। तो यहाँ पे हमने कंपनी की स्ट्रेंथ समझे। वीकनेसेस के अगर हम देखेंगे तो वीकनेसेस क्या है, तो देखो, कंपनी की जो वीकनेसेस की बात करेंगे तो कंपनी को कहीं ना कहीं एक ज़्यादा डिपेंडेंसी है, जो हेवी प्रोडक्ट जो होते हैं या जो वर्किंग कैपिटल जो होता है, वो वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी को बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमेशा होती है, या जो हाईली डिपेंडेंसी होना होता है कंपनी को पावर सेक्टर के ऑर्डर्स के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी के एक वीकनेसेस हमने देखा है। तो ओवरऑल कंपनी की समरी हमने देखी, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा, कंपनी की रेवेन्यू देखी, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में हमने बात किया। अभी हम कंपनी को और बेटर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कंपनी के चार्ट पे जाएंगे। तो चार्ट देखो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का। तो सबसे पहले इसको मैं फुल स्क्रीन में ओपन कर लेता हूँ, और कंपनी की जो करंट मार्केट प्राइस है वो 418 के आसपास का चल रहा है। और हम जो एनालिसिस करेंगे वो एज अ एक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, डेली टाइम फ्रेम पे हम कंपनी के एनालिसिस को देखेंगे। रिसेंटली अगर आप देखोगे तो कंपनी ने एक अच्छा खासा बुल रन देख सकते हो कि बड़ा सा अच्छा खासा कंपनी हेवी बुल रन यहाँ पे दे दिया है। उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक दे दिया है, और पुल बैक के चलते फिर से अभी कंपनी उसी के रेंज के आसपास का चल रहा है। तो कंपनी की अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस का लेवल हम पहले यहाँ पे मार्क करके लेंगे, ताकि एक आपको प्रॉपर तरीके से आइडिया आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो, कुछ इस प्रकार का यहाँ पे कंपनी का एक रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है, जो समथिंग अराउंड 420 के आसपास का कंपनी का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है। और करंट प्राइस जो चल रही है वो उसी के आसपास का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस भी रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रही है। तो यहाँ से आगे का क्या मोमेंटम हो सकता है, या यहाँ से आगे का क्या लॉजिक बन सकता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन उसके पहले, जैसे मैंने बोला कि एक अच्छा खासा बुल रन यहाँ पे कंपनी ने दे दिया है, और बुल रन के बाद फिर एक रिजेक्शन या प्राइस बुकिंग जिसको हम बोल सकते हैं, और फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक कुछ इस प्रकार के डायरेक्शन के थ्रू कंपनी का मोमेंटम चल रहा है। तो जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद हमको इमीडिएट एंट्री नहीं करनी है। रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद फॉर द सेफ ट्रेडर्स के लिए हमको क्या करना है, या इमीडिएट हमको अप डायरेक्शन के मोमेंटम को वॉच नहीं करना है। हमको पहले क्या करना है, एक छोटा सा पुल बैक का हम वेट करेंगे, और पुल बैक के चलते अगर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है, अगर हम सेफ ट्रेडर है, तो छोटा सा पुल बैक का वेट हम करेंगे। और पुल बैक के बाद एक छोटा सा कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न आता है, तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड हम यहाँ पे एक 460 या 470 को हम एक कंसिडर करते हैं। ठीक है, लास्ट का इसका रेजिस्टेंस कहाँ पे था उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे हमें 470 के लेवल पे ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 470 के लेवल पे एक एक्सेप्ट
एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ डायरेक्शन में आ सकता है। तो कुछ इस प्रकार का लॉजिक हमने यहाँ पे समझा है। लेकिन कंडीशन क्या हमने देखा कि ओवरऑल सबसे पहले एक बुल रन को हमने देखा, बुल रन के बाद फिर एक छोटा सा करेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग लेवल जिसको हमने बोला, वो प्रॉफिट बुकिंग लेवल को हमने यहाँ पे देखा। और प्रॉफिट बुकिंग लेवल के बाद फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा अप डायरेक्शन के मोमेंटम को हमने देखा है। एक छोटा सा मेसी हो गया, एक ही मिनट में प्रॉपर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ओके, अब ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉजिक को क्या देखा कि एक बुल रन के बाद फिर एक करेक्शन हमने देखा, करेक्शन के बाद प्राइस फिर से नीचे आया, प्रॉफिट बुकिंग लेवल हमने देखा, फिर एक प्रॉपर तरीके से बायर्स एक्टिव होने के बाद मार्केट का ट्रेंड अच्छा खासा अप डायरेक्शन में जा चुका है। और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद फॉर द सेफ ट्रेडर्स के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पहले पुल बैक का वेट करेंगे। और फिर यहाँ पे अगर कोई प्रॉपर बुलिश रिवर्सल पैटर्न अगर बनता है तो अच्छा खासा अप डायरेक्शन के मोमेंटम को हम यहाँ पे वॉच कर सकते हैं। ओके, तो जैसे भेल में हमने अप डायरेक्शन के लिए देखा, अभी बात करेंगे हम डाउन डायरेक्शन की। तो डाउन डायरेक्शन के चलते अभी जो सपोर्ट जो नजर आ रहा था वो सपोर्ट का लेवल भी हम यहाँ पे मार्क करके लेंगे, ताकि देखो मार्केट है तो अप डायरेक्शन और डाउन डायरेक्शन दोनों डायरेक्शन के लिए हम यहाँ पे प्रिपेयर होंगे। तो सपोर्ट जो नजर आ रहा है वो लास्ट का यहाँ पे सपोर्ट हम यहाँ पे मार्क करकेंगे। ओके, और यहाँ पे भी सेम, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद हमको क्या करना है, फिर से एक छोटा सा पुल बैक का हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। और पुल बैक के चलते कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश रिवर्सल पैटर्न आता है तो अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन के मोमेंटम को हम वॉच कर सकते हैं, जो नियर अराउंड 240 के लेवल तक का मोमेंटम को वॉच कर सकते हैं। भले दूर का प्राइस है लेकिन ठीक है, मार्केट है तो हम दोनों डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रिपेयर होना है। तो भेल में हमने क्या देखा है, अप डायरेक्शन के लिए भी और डाउन डायरेक्शन के लिए भी, दोनों डायरेक्शन के लिए हमने लेवल को आइडेंटिफाई किया है, लेवल को मार्क करके लिया है, जो आप अगले अपकमिंग डेज में स्टडी पर्पस के लिए डेफिनेटली वॉच कर सकते हो। ओके, और अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो को देखते होंगे तो देखना लास्ट महीने में 17 जून को हमने एक नायका का शेयर का एनालिसिस हमने किया था, तो उसका क्या आगे हुआ वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ओके, तो अगर आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखते होंगे तो आपको मालूम होगा कि नायका का हमने एनालिसिस दिया था और उसका लॉजिक आगे क्या हुआ। तो देखो 17 जून को हमने लेवल को भी मार्क करके रखा था, सेम एज इट इज। अब हमारे चैनल पे जाके वीडियो आपको मिल जाएगा, तो वीडियो पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी सेम हमने रेजिस्टेंस को मार्क किया था और रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद फिर एक अच्छा खासा बुल रन यहाँ पे हमको देखने को मिला है। जो हमने एक्सपेक्ट जो टारगेट किया था रेजिस्टेंस, जैसे ये 290 के लेवल था और जैसे 290 का लेवल ब्रेक हुआ, आप देख सकते हो यहाँ पे 310 के लेवल को उसने इजी वे के साथ, जो हमारा एक्सपेक्टेड टारगेट था वो एक्सपेक्टेड टारगेट को उसने क्या किया है, अचीव किया है। तो ओवरऑल ये जो अगर हम मूवमेंट देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मोर देन 8% से भी ज्यादा का मोमेंटम यहाँ पे हमने ग्रैब एक स्टडी पर्पस के लिए किया है। ओके, तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को रेगुलर अगर फॉलो करते होंगे तो सेम एज इट इज आप हमारे कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। और हमारे कम्युनिटी में आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, तो देखो सबसे पहले आपको कस्टमर सपोर्ट का बेनिफिट मिलेगा, आपको निफ्टी के लेवल्स मिलेंगे, डेली के 3 से 4 ट्रेड और इंस्टेंट अलर्ट जैसी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। इसके अलावा आपको हमारे कम्युनिटी में इंडेक्स ऑप्शन के ट्रेड, इक्विटी ऑप्शन के ट्रेड और कमोडिटी जैसे ट्रेड आपको मिलने वाला है, जहाँ पे प्रॉपर तरीके का आपको एंट्री कहाँ पे करना है, टारगेट 1 टारगेट 2 कहाँ पे होगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, तो प्रॉपर तरीके का एनालिसिस आपको हमारे वीडियो के आपको हमारे कम्युनिटी में मिलने वाले। तो डेफिनेटली आप ये जो वीडियो, इसका जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, तो वो वीडियो के थ्रू आप हमारे कम्युनिटी को डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। ओके, वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना है, कमेंट करना है और नेक्स्ट वीडियो में कौन से स्टॉक का एनालिसिस चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर प्रॉपर आपने बताया हुआ स्टॉक के ऊपर प्रॉपर कोई सेटअप बन रहा होगा तो डेफिनेटली वो भी हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे। इसके अलावा आपको अगर कुछ डाउट होता है, कुछ कन्फ्यूजन होता है, कुछ क्वेरी होगी तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट को भी कांटेक्ट कर सकते हो, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है, तो वो नंबर के थ्रू आप हमको कांटेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टॉक के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, हैव अ नाइस डे।